हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं नाम पता। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो वीडियो थोड़ी सी फिर लेंथ वीडियो में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। मुझे साहब की वीडियो आरफ अजाकी, आई थिंक ये क्या नाम है इसका, चलें, ताहिर गौरा आरफ अजाकी नहीं। वाई कैंट इवन पाक आर्मी टेक ओवर कश्मीर। तो देखते हैं पहले टैग टीवी ताहिर गौरा साहब की वीडियो, फिर पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। पाकिस्तान के सेनेट ने कहा है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सर्दी बहुत पड़ती है, सिक्योरिटीज़ के इश्यूज भी हैं, तो इलेक्शन ना करवाए जाएं 8 फरवरी को, इनको पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल किया जाए। तो 2024 साउथ एशिया में इलेक्शन का साल है। हम मेजर गौरव आर्या जी से आज जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में तो ये इस वक्त फ़िक्र है कि सर्दियों की वजह से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। भारत में इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमें बताइए। और इसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का मंजरनामा 2024 में सियासी तौर पर उभरने वाला है, उस पर उनकी क्या नज़र है। मैं स्वागत करता हूँ दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी का। सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम्स। सर, ऐसा था कि ये कह रहे हैं कि ना मौसम खराब है। मौसम नहीं खराब, इनकी नीयत खराब है। सर, ये काकड़ साहब को ये बोला था कि 90 दिन के अंदर आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, आपका सेटअप केयरटेकर है, आपके जितने वजीर मुशीर सब केयरटेकर है, आपने ना 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। अब इन्होंने सर 90 दिनों में 300 जिहाद भी लड़ लिए, इन्होंने ये दुनिया भर में फिर लिए। सर, इन्होंने सारी चीजें करवाई काकड़ साहब ने, जो कि उनका हक है। जिहाद लड़ना भारत के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, ये सब बढ़िया बात है। पर सर बेसिक काम जो है ना, बेसिक काम इन्होंने नहीं करा। इनका बेसिक काम था क्या? इनका बेसिक काम ये था कि भाई चुपचाप करके आप इलेक्शन कराओ 90 दिन में। और 90 दिन के बाद इनकी तो सरकार वैसे भी गैर कानूनी है काकड़ साहब की। लेकिन अब काकड़ साहब लगे हुए हैं, अब सेनेटर से कहलवा दिया। एक हुक मिलता है ना सर, एक हुक मिलता है। और हुक क्या है सर? हुक यह है कि यार मौसम खराब है बड़ा, और सिक्योरिटी सिचुएशन। देखिए, पाकिस्तान में मौसम तो वही है सर जो 76 साल से था, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन भी वही है जो 76 साल से थी। नीदर द वेदर इज इंप्रूव्ड नॉट द सिक्योरिटी सिचुएशन इज इंप्रूव्ड। ये मारकाट आज से 20-30 साल पहले भी चल रही थी सर, आज भी चल रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि आगे भी चलेगी। आई विश देम पीस, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सर ये बहाने हैं ये सब इक्तदार में आने के लिए। और ये जीएचक्यू के लिए बड़ा आसान है ना सर। केयरटेकर गवर्नमेंट की पावर कहां से आती है? और काफी इनको डिसीजंस लेने की छूट है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत केयरटेकर गवर्नमेंट की नहीं होती है। They don't have that authority, but काकड़ साहब को अथॉरिटी दी गई है। एंड काकड़ साहब इज मोर पावरफुल देन शहबाज शरीफ टुडे। शहबाज शरीफ कुछ तो वोट लेकर आया था, या जिसने भी उसको बनाया था, एटलीस्ट ही वाज अ पब्लिक फिगर। अपनी जिंदगी में जब वो पंजाब का भी वजीर आला था तो वोट तो मांग के गया था वो। काकड़ साहब को पैरा ड्रॉप करा सर, काकड़ साहब बेताज बादशाह बन गए। एंड ही ओनली टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम जनरल आसिम मुनीर। बस इनका बढ़िया चल रहा है सर। बाकी जो इलेक्शन की बात है भारत में, हमारे तो मई में होंगे सर, और मार्च में 2nd या 3rd वीक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट अनाउंस कर देगी सर। और कोई भी ताकत, ना मौसम ना सिक्योरिटी सिचुएशन, उस इलेक्शन को टस से मस नहीं कर सकते। वो इलेक्शन होके रहेगा सर, वो इलेक्शन होके रहेगा। और वो इलेक्शन होना है। एक बार हमारे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, फिर कोई सर उसको आगे पीछे नहीं कर सकता, और ये होना है सर। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। वी सेलिब्रेट आवर इलेक्शन सर, हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। घर वाले पूरे दिन, मैं बता रहा हूं सर, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे ना जिस दिन, आप देखिएगा इंडिया में क्या है। सब आराम से चाय वाय पी के आराम से बैठे हैं, आगे देख रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स एंड ऑल। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड सर। मैं भी लाइन में खड़ा होकर वोट देने जाऊंगा इस बार। और दैट्स इट सर, हमारी तरफ से तो यही रिपोर्ट है। जी सर, भारत में तो हमेशा इलेक्शन स्मूथ होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आपने कहा पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म है मिस्टर काकड़, वो वैसे तो इलेक्शन कराने का मैंडेट लेकर आए थे, लेकिन लगता है कि इलेक्शन के अलावा वो सारे काम कर रहे हैं, और ऑर्डर वो ले रहे हैं चीफ द आर्मी स्टाफ से। और उन्होंने अभी रिसेंटली साल के चढ़ते ही
कहा कि भाई ये जो बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके तो रिश्तेदार सारे के सारे दहशतगर्द हैं और हम इनसे निपट लेंगे। और वो अच्छा उन्होंने मैं साहब ये भी कहा कि रॉ जो है वो इनको बलोच रेबल्स को या बकौल उनके दहशतगर्दों को मदद दे रहा है, और वो कह रहे हैं कि आईएसआई भारत में कोई काम नहीं कर सकती, उल्टा सीधा भारत नहीं करने देगा। तो इससे क्या आपको मैसेज मिलता है सर? सर पता नहीं, आई थिंक ये काफी कंफ्यूज्ड हैं। और फिर सभी रॉ के एजेंट हैं सर। वो 80 साल की जो माई थी वहां पे जिनको मारा था, घसीटा था जिसको, वो भी रॉ की एजेंट है। वो 5 साल का बच्चा जो बिलक बिलक के माँ से चिपक के रो रहा था सर्द रात में इस्लामाबाद की, वो भी रॉ का एजेंट है। फिर सभी बलूचिस्तान में रॉ के एजेंट है सर, जो आए थे प्रोटेस्टर सभी। तो ये देखिए ना, मैं इनका माइंडसेट में आज आपको समझाता हूं सर, थोड़ा सा मेरे जो समझ में आता है। इन्होंने 71 से कुछ नहीं सीखा। दे लर्न्ड नथिंग फ्रॉम 1971। और इन लोगों ने सर अभी भी जब 71 की बात करते हैं पाकिस्तानी फौजी, तो इनको ऐसा लगता है कि यार हमने ना जो वहां पे ठीक से फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रही बंगालियों के खिलाफ, यानी कि जो हमने ऑपरेशन सर्चलाइट करा था टिक्का खान के अंडर, वो हमने ठीक से नहीं करा। अगर थोड़ा सा और बंगालियों को टाइट करते ना, तो अभी तक पाकिस्तान वैसे ही रहता जैसा पाकिस्तान बना था 47 में। इसके 2 हिस्से नहीं होते। ये दे हैव नॉट, दैट इज द रीजन व्हाई सर द बुचर ऑफ बंगाल बिकेम द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। उसको भेजा कहां था? टिक्का खान को बलूचिस्तानी तो भेजा था सर। दे सेंड हिम टू, सो इसने जेनोसाइड बंगाल में करा, ईस्ट पाकिस्तान में करा बंगालियों के खिलाफ, फिर इसने बलूचिस्तान में करा सर। ये पाकिस्तान के हीरो हैं। सो दे हैव लर्न्ड नो लेसन। इनको आता नहीं है सर कंट्रोल करना। दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है सर कि यस, अगर आपको लगता है कि कोई लोग जैसे टीटीपी भी हैं, ठीक है ना सर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, ये लोग गलती क्या करते हैं। और मैं बता रहा हूं, इंडिया का क्लास 10th का बच्चा ना ये इनको बता देगा। इनको पता नहीं, अकल नहीं है या तमीज नहीं है या करना नहीं चाहते, आई डोंट नो द लॉजिक। अब देखिए सर, 2 किस्म के पठान है, ठीक है, 2 किस्म के पठान है पाकिस्तान में, राइट सर। एक तो पठान हो गया आपका मंजूर पश्तीन टाइप का, जो कि लेफ्ट लीनिंग है, जो कि आराम से बात करता है, हाथ जोड़ के बात करता है, और वो ये कहता है कि पाकिस्तान आईन के तहत मुझे अपने हक चाहिए, अंडर दी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अपने राइट्स चाहिए। जो लोग डिसअपियर हो जाते हैं या चेक पोस्ट हो जाती हैं, हमारी जमीनें घेर रखी हैं, ये सब पीसफुल। उसमें आपका अली वजीर भी शामिल हो गया, उसमें आपका मोहसिन दावड़ भी शामिल हो गया, उसमें ये सब बेसिकली जो पश्तूनों की ये पीसफुल। एक तो ये किस्म के पश्तून है सर, ठीक है। इनको ये कुचलते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं, इनको ये मारते हैं, पीटते हैं। तो मंजूर पश्तीन हो गया थॉट प्रोसेस का जो खुदाई खिदमतगार थे सर, खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, जो कि हमारा भी हीरो है सर, जो कि हमारा भी हीरो है। सो उसके खुदाई खिदमतगारों को जिन्ना ने मरवा दिया, राइट सर। तो मंजूर पश्तीन कम्स फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस। एक दूसरा थॉट प्रोसेस है पश्तूनों का, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो मारकाट की बात करते हैं, जो दहशत की बात करते हैं। पाकिस्तानी फौज को मंजूर पश्तीन की बात समझ में नहीं आती, उनको बात समझ में आती है टीटीपी की। सर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक बंदा आपसे बड़ी विनम्रता से, जिसको कह रहे हैं ना, बड़े नरम लहजे में हाथ जोड़ के आपसे कह रहा है कि जनाब जो मेरे हकूक हैं, जो पाकिस्तान की आईन ने मुझे हकूक दिए हैं, आप मुझे वो हक दे दें बस। मैं उससे ज्यादा आपसे, मैं अलहदगी की बात नहीं कर रहा, मैं अलग मुल्क बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तानी, जो यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुझे हक दिए, आप मुझे वो हक दे दो। इनको वो लैंग्वेज, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। इनको लग रहा है कि दिस मैन इज वीक, इसलिए पोलाइटली बात कर रहा है। इनको ये समझ में आता है कि वो अपना कोई बॉम्बर भेजें या कोई खुदकुश हमलावर, ये इनको पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई सर। एंड पश्तून्स, आई फील सर, जब मैंने तो पढ़ा है इनके बारे में, और यहां पे हैं भी बहुत दिल्ली में पश्तून सर। आप जाएंगे लाजपत नगर में, और साकेत के थोड़ा आगे, लाजपत नगर एक अलग जगह है सर, फिर लाजपत नगर से जब नोएडा से जाते हैं, लेफ्ट हैंड मुड़ी आगे जाके साकेत है, आपको बहुत पश्तून मिलेंगे सर वहां पे, बहुत पश्तून मिलेंगे आप। एंड आई थिंक दे आर वेरी इजी पीपल टू डील विद सर। पश्तून्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दे आर वेरी वेरी इजी। मतलब आप उनको इज्जत दें, आप उनको प्यार दें, उनको, और यू कैन मैनेज, मतलब ज्यादा एज अ कम्युनिटी दे आर प्रीटी इजी टू मैनेज। अब इनको ये इज्जत ही नहीं देना चाह रहे, तो फिर तो लड़ेगा ही आदमी सर, वो लड़ रहा है।
ये चीज है। अब देखिए सर, ये मैं एक और छोटी सी चीज कह दूं आपको, ये कश्मीर का मामला कैसे सेटल हुआ आपको पता है? कश्मीर में भी मिलिट्री के ऑपरेशंस हुए, ऐसी बात नहीं है, कश्मीर में मिलिट्री के ऑपरेशंस हुए, लेकिन उसके साथ धीरे 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 गवर्नमेंट ने बोला कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। वी पनिश्ड पीपल हु स्टेप्ड आउट ऑफ लाइन, जिन्होंने इस चीज को तोड़ा, राइट? और वी पनिश्ड पीपल हु स्टेप्ड आउट ऑफ लाइन। और इसके अलावा सर, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी बहुत बड़ी एक स्कीम रन करती है कश्मीर में जिसका नाम है सद्भावना। सद्भावना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड स्कीम्स आई थिंक इन द एंटायर वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट। मैं लार्जेस्ट नहीं कहूंगा, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स जो सद्भावना करती है, स्कूल्स चलते हैं सर, 32 या 36 पता नहीं कितने आर्मी गुडविल स्कूल्स हैं, बच्चों को ले जाना भारत दर्शन के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करना। सुपर 30 है जहां पे कश्मीरी बच्चों को IITs के लिए उनकी तैयारियां करवाते हैं, कोचिंग कर, मतलब 10 किस्म की चीज इंडियन आर्मी करवाती है। सो नाउ कश्मीरीज हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज अ फोर्स फॉर गुड। अब इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम काइनेटिक ऑपरेशंस। लिमिटेड काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं इंडियन आर्मी के, लिमिटेड, जहां पे टेररिस्ट पता लगा उसके खिलाफ कहानी खत्म, सैनिटाइज दैट एरिया, मूव ऑन। तो दैट इज द वे टू डू इट। इंडियन आर्मी इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ हाउ टू हैंडल इट। टाइम लगता है सर, टाइम लगता है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी 5 कैजुअलिटी आ गई, आपने पूरा गांव उड़ा दिया। ये नहीं कर सकते आप। यू कांट डू दिस, यू कांट यूज हेवी वेपन्स इन कश्मीर। वी डू नॉट यूज हेलीकॉप्टर गनशिप्स, वी डू नॉट यूज आर्टिलरी, वी यूज ओनली स्मॉल आर्म्स सर। जो आपको प्लेटून या कंपनी में वेपन्स मिलते हैं, सिर्फ वही इस्तेमाल होते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट इन कश्मीर। हम लोग इवन मतलब जो बड़े लेवल के वेपन्स है, वी डोंट यूज, हम लोग नहीं यूज करते सर। मैंने कभी नहीं देखा कश्मीर में कि 82 mm मोटर यूज कर दी, या उतने भी नहीं यूज करते सर। यहां पे तो सर मीडियम आर्टिलरी खुल रही है, F-16 से बॉम्बिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने कर नहीं रखा नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में। तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा सर। फिर वो बलोच जो है, जो पठान है, वो हथियार उठाएगा, क्योंकि उसके बाप दादा हथियार उठाते आए, तो वो भी हथियार उठाएगा। उनके तो खून में है ना सर। फिर रिवोल्ट इज इन देयर ब्लड। आप पुश करोगे तो फिर पठान हथियार उठाएगा। अब इनको समझ में नहीं आती बात सर, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो सर आपको 2024 में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, भारत में बैठे, क्या दिख रहा है आपको? सर मैंने बहुत पहले ना पाकिस्तान के प्रेडिक्शंस करने बंद कर दिया सर। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ये सर बड़े, जो बंदा थोड़ा सा लॉजिकल हो ना, आप उसका प्रिडिक्ट कर लें कि जी इसका ये ना, ये है ना, ये इसका ना, ये था, इसका ग्राफ ऐसे है, तो मैं ऐसे प्रिडिक्ट, ये कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। ये कहते हैं ना हम इंडिया को सरप्राइज देंगे, ये खुद को सरप्राइज देते हैं सर। इन्होंने जैसे अभिनंदन गरम, he bailed out now, of his aircraft, because the aircraft was shot down and he was taken POW. फिर उन्होंने 24-36 घंटे में छोड़ दिया उसको अंडर प्रेशर पाकिस्तानियों ने। तो ये अभी भी कहते हैं कि हम ना आपको सरप्राइज दे देंगे, जैसे हमने अभिनंदन को सरप्राइज दिया। बट पाकिस्तान में मुझे बड़ी हंसी आती है बंदे से सरप्राइज, क्योंकि सबसे ज्यादा इस कौम को अपनी सरकार से सरप्राइज। अभी ये देखिए, पाकिस्तानी कहते हैं हम इंडिया को सरप्राइज दे देंगे, वहां पे काकड़ साहब ने इनको खुद सरप्राइज दे दिया। 90 दिन के लिए आए थे। काकड़ साहब को सर कितना टाइम हो गया सर, आप सोचो, काकड़ साहब को इतना टाइम हो गया, काकड़ साहब जाने का नाम नहीं ले रहे। काकड़ साहब तो ये कहलवा रहे हैं सेनेटर से कि ये मौसम खराब है, आप इलेक्शन कैसे करवा लोगे। और बीच में वो जिहाद और कश्मीर और जिहाद फी सबीलिल्लाह ये सुर्रे छोड़ते रहते हैं हवा में। वो कौम खुश रहती कि देखो काकड़ बड़ा तगड़ा बंदा है, जिहाद की बात कर रहा है। काकड़ वहां पे खुश है। काकड़ कहता मैं तो साल भर प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, ऐसे करके वो 3-3 महीने का बढ़ाता रहेगा सर। वो दे हैविंग फन सर, दे हैविंग फन, मजे मार रहे हैं। मैं साहब 2024 में भारत के अंदर तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी और थराइव करेगी, और भारत की डेमोक्रेसी पर किसी को कोई सवाल भी नहीं है। सभी ये समझते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ऑन द अदर हैंड 2024 में पाकिस्तान के अंदर, अभी हमने पीछे बात की कि इलेक्शन के सिलसिला में डाउट चल रहा है। सेनेट ने तो कह दिया कि इलेक्शन पोस्टपोन करें। इस सारी सूरत हाल में आप मंजरनामे को, यानी भारत और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मंजरनामा और गवर्नेंस का मंजरनामा और दोनों तरफ की फौज का जो मंजरनामा है, वो कैसे देखते हैं? सर मुझे तो लगता है कि कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आर्मी रूल इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी रूल का सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बड़े करप्ट हैं। सर वो तो अभी मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने चाबी लगाई है, तो करप्शन बहुत कम हो गया है इंडिया में। जब से मोदी जी आए ना, उन्होंने लगाई चाबी अच्छी तरीके से।
तो करप्शन हो गया यहाँ पे बहुत कम। अभी भी होता है बट पहले से तो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है पहले से, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन कर दी। अब इनकम टैक्स के पास जाइए, आपको किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं है। आपका कोई असेसिंग ऑफिसर है, आपने उसकी शक्ल नहीं देखनी, उसकी आपकी शक्ल नहीं देखनी, हर चीज ऑनलाइन कर दी, सबके बैंक अकाउंट है, लार्ज कैश के ट्रांजैक्शन ही बंद कर दिए। तो जो भी करेगा बड़ा डर के करेगा। 2000 के नोट खत्म कर दिए, 1000 के नोट, ही इज डन हिज स्टफ डिमोनेटाइजेशन के बाद। अब प्रॉब्लम ये है कि सर मोदी जी के पहले आते तो पाकिस्तानियों को ये पता लगता है कि करप्शन होता क्या है। ये कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट है, ये कहते हैं जरदारी बच्चा है सर, जरदारी बच्चा है, नवाज शरीफ बच्चे। इनके पास पैसे कितने हैं सर नवाज शरीफ के? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ये लोग समझते हैं अरे इसने इतने पैसे, कुछ नहीं करे। आप 2014 के पहले के भारत को देखते पाकिस्तानियों, तो आपको यह पता लगता कि करप्शन होता क्या है। आपके फरिश्ते नहीं सोच सकते ऐसा ऐसा करप्शन भारत में हो चुका है। ये नवाज शरीफ बच्चा है कल का, इसने क्या ही चुराया होगा, और है क्या पाकिस्तान के पास जो ये चुरा ले? ठीक है, कुछ अरब डॉलर चुरा ली तो इनको लगा कि बहुत बड़ा करप्ट है। ना ना ना, अभी तो वो सर ऐसा हुआ कि 2014 के बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने लगाई चाबी सबके, एंड बिकॉज द गवर्नमेंट रियलाइज दैट करप्शन इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ प्रोग्रेस, उन्होंने लगाई चाबी, सब कुछ स्ट्रीमलाइन करा, धीरे 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 कम हो रहा है। कुछ सालों में मेरे हिसाब से लगभग खत्म हो जाएगा, इफ नॉट 100%। जो चोर है वो तो रास्ता निकाल लेता। अब चक्कर ये सर कि इन्होंने कहा ना, ये जैसे कि एक कहते हैं ना कि आपने एक मूली लगाई ना जमीन पे, एक मूली का आपने वो बीज लगाया तो उसकी जड़ आ गई। फिर आपने एक हफ्ते बाद मूली उखाड़ के देखी कितनी उगी है वो ना, फिर आपने उसको डाल दिया। फिर एक हफ्ते बाद आपने फिर उखाड़ के देखी कितनी उगी है। तो ये डेमोक्रेसी, जो मूली है उखाड़ते रहते हैं, जमीन से देखते हैं कि कितनी बड़ी कितनी नहीं बड़ी, और बीच बीच में देन दे गेट डिससैटिस्फाइड, और फिर ये कहते हैं कि चेंज करो इसको। तो डेमोक्रेसी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस सर। अगर कोई कहे भारत परफेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसी बात नहीं है सर। हम में बहुत कमियां हैं, एज एन इंडियन मैं मानता हूं हम लोगों में बहुत कमियां हैं, लेकिन हमारे फंडामेंटल्स ठीक है सर। क्या हमारी सोसाइटी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हम में बहुत कमियां हैं एज अ पीपल, और हम लोग लेकिन हमें पता है हमारी क्या कमियां, और हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सर। क्या भारत में गरीबी है? बिल्कुल बहुत गरीबी है भारत में, गुर्बत बहुत है, लेकिन हर साल करोड़ों लोग गुर्बत से बाहर निकल रहे हैं। सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत जरूरी है कि कोई कौम राइट डायरेक्शन में जाए। पाकिस्तान रिवर्स गियर में चल रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। और यहां पे क्या है कि सर आई थिंक, मैं आप ही के प्रोग्राम पे बहुत पहले मैंने एक बात करी थी जो मैं रिपीट करता हूं सर आज विद योर परमिशन। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अशराफिया है ना, वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता सर, ये पाकिस्तान से नफरत करता है। पाकिस्तान का अशराफिया, आई थिंक दे हेट पाकिस्तान, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट हेट्रेड दैट दे हैव ये 2 पासपोर्ट लेना, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, और एजुकेशन पे ध्यान न देना, गरीबों के उनके वेलफेयर पे ध्यान न देना। ये एक रीत चली आई है पाकिस्तान में कि इफ यू कम टू द स्टेट, अगर इफ यू आर इन अ सर्टेन ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट, इसका मतलब आप वहां पे चोरी करने के लिए हैं, और आप चोरी कर सकते हैं। तो इसमें शर्म नहीं है सर। मतलब पाकिस्तान में अब वो शर्म नहीं है कि आदमी करप्ट है। भारत में करप्शन है, थोड़ा बहुत अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, और लोग करते होंगे करप्शन, आई एम श्योर, लेकिन यहां पे शर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत बिल्कुल दूध से धुला हुआ है और हम लोग भारतवासी पूरे दूध से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहां शर्म है। कोई खुल के नहीं बोलता। हमारे जर्नल आज की तारीख में भी सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आई विल नॉट टेक द नेम, बट आर 3 स्टार्स एंड 4 स्टार्स सर, वो 3-3 बेडरूम के फ्लैट्स में रहते हैं हमारे 3 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल सर। दे लिव, अगर किसी की कोठी है तो इसका मतलब वो क्लास 2 सिटी में रह रहा है। ही इज नॉट लिविंग इन न्यू दिल्ली सर, वो किसी क्लास 2 सिटी में रह रहा है, दूर यहां से कोई स्टेट कैपिटल में रह रहा है। वहां पे उसने बहुत पहले कहीं 50-30 साल पहले कोई प्लॉट लिया होगा, तो उस पर उसने घर बनाया। तो हमारे जितने भी, हमारे आर्मी चीफ देख लीजिए सर, कितने हमारे जितने भी आर्मी चीफ, दे लिव वेरी सिंपल लाइफ सर, वेरी सिंपल लाइफ। कोई तामझाम नहीं, कोई शोशा नहीं, कुछ नहीं, अपने सिंपल, क्योंकि उनके पास है ही नहीं काली कमाई। हमारे जर्नलों के पास दे डोंट हैव एनी काली कमाई, स्कोप ही नहीं हमारे यहाँ, ना हमारी ऐसी सिखलाई है, ना हमारे ऐसे जो उसूल हैं कि यहाँ पे कोई चोरी वोरी करे ज्यादा। तो हमारे जनरल तो बड़े सादे रहते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ सर, मैं पाकिस्तानी जनरल का मैं बेहोश हो जाता हूँ। मतलब इतना पैसा फौज में इनके, इतना ज्यादा पैसा इनके जर्नलों के पास, आई कैन नॉट इमेजिन सर। मैं शॉक हो गया, मैंने देखा 1-2 जनरल्स का वो मैं तो इनके बैकग्राउंड देखता हूँ सर, जब कभी कभी पहले, आजकल तो मना हो गया इनका, जब पहले जब ये लाइव आते थे अपने घरों से, जब ये फ्रेम बनता है ना सर पीछे वाला,
तो मैं इनका फ्रेम देखता था सर, इनके ब्रिगेडियर्स का, यार इनकी बड़ी वेल्थ है, ये कितनी तनख्वाह होगी ब्रिगेड, और इनकी तनख्वाह बहुत कम है हमारे ब्रिगेडियर से सर। और ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड ब्रिगेडियर ऑफ इंडियन आर्मी, अगर उसकी तनख्वाह देखें तो पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर की बहुत कम है। फिर इतना पैसा कहां से आया ये? वेयर इज ऑल दिस वेल्थ कमिंग फ्रॉम? तो सर ये एक सोचने वाली बात है कि उस मुल्क में क्या हो रहा है। भाई साहब, अभी आपने भारत और पाकिस्तान के फौजी अफसरों का एक तरह से कंपैरिजन किया, तो भारत में बैठे हुए आप इस तरह की इस्तिलाहें बहुत आम सुनते होंगे कि जनरल रहील शरीफ की डॉक्ट्रिन थी, या फिर मेजर जनरल बाजवा रिटायर्ड की कोई डॉक्ट्रिन थी जब वो चीफ द आर्मी स्टाफ थे, या आजकल आसिम मुनीर की कोई डॉक्ट्रिन है। तो ये जो सिचुएशन है आपको भारत में बैठे हुए कैसे दिखती है? यूँ लगता है कि पाकिस्तान में इन जर्नैलों का कोई स्कूल ऑफ थॉट है, कोई फिलॉसफी है, कोई गवर्नेंस का तरीकाकार है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? सर ये सब लोग चाहते हैं कि इमॉर्टल हो जाएं, अमर हो जाएं, जिसको हम लोग संस्कृत या हिंदी में कहते हैं ना, अमर हो जाना, कि इनकी मौत के बाद भी इनको लोग याद रखें कि इन्होंने कोई बहुत कारनामा करा था। सर रहील शरीफ की भी डॉक्ट्रिन जो थी वो फेल थी, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, पिछले वाले की फाड़ के फेंक के अपने उसी पन्ने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दूर करके कुछ सेंटेंस का लेफ्ट राइट करके कर देते हैं। देखिए बात यह है कि डॉक्ट्रिन तो देश की होती है सर, राइट। Who is General Rahil Sharif to give a doctrine? Who is General Qamar Javed Bajwa? Who is General Asim? I don't mean any disrespect sir. 4-star जनरल्स बड़े सीरियस हैं, 40-40 साल की नौकरी है, लेकिन देखिए एक बात जब तक पाकिस्तान में क्लियर नहीं होगी कि सिविलियन अथॉरिटी इज द ओनली अथॉरिटी इन अ स्टेट, देयर इज नो मिलिट्री अथॉरिटी। सर ओटीए का जो मोटो है, जो हमें सिखाया जाता है सर व्हेन वी आर इन द एकेडमी एज यंग ऑफिसर्स, इट इज सर्व विद ऑनर, इज्जत के साथ सेवा, सम्मान के साथ सेवा। हमें यह सिखाया जाता है कि आप यहां पे सर्व करने आए हैं, यू आर हियर टू सर्व, यू आर नॉट हियर टू रूल, यू आर हियर टू सर्व। और डे वन से सर सर्व विद ऑनर, सर्व विद ऑनर। हमारी यूनिफॉर्म के बैजेस में लिखा है सर्व विद ऑनर, हमारी जो बेल्ट का बकल है सर उस पर लिखा है सर्व विद ऑनर, हर जगह फ्लैग्स में ओटीए का फ्लैग है उसमें लिखा है सर्व विद ऑनर। तो वी आर टॉट एंड इट इज ingrained in our minds that we are here to serve the constitution, we are here to serve the country, we are here to serve the people, therefore it is called a service. We are serving sir, we are not ruling, we are serving. अब डॉक्ट्रिन की जो जहां तक बात आपने करी है सर, ये कुछ नहीं है सर। इस्लामाबाद डायलॉग्स में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं, और मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने प्रेज भी करा, क्योंकि उस जमाने मुझे इतना पता तो था, लेकिन मुझे लगा कि एटलीस्ट समबडी इज मेकिंग अ सीरियस अटेम्प्ट। बाजवा साहब गए, मुनीर साहब आए, वो कह रहे थे कि जियो पॉलिटिक्स नहीं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाओ। क्या हुआ जियो इकोनॉमिक्स का? ये सर ये कुछ नहीं है, ये स्लोगन है, ये बेचारी आवाम है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मासूम आवाम है, या मासूम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आवाम तो है फिर भी। अब उसको चूरन खिला देते हैं ये लोग, जिहाद का, कश्मीर का, इसका उसका। मैं कह रहा हूं कि आप करो, आपको मैं तो यहां तक कहता हूं सर इनको, आपको भारत के खिलाफ जिहाद करना है करो, आपको काफिर मारना है काफिर मारो, आपको जो करना है करो, पर कश्मीर के लिए कर रहे हो, कश्मीर ले तो लो कम से कम। 76 साल से इनका सर इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे सर, इनके ड्रामे खत्म, 76 साल से इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। जिहाद फी सबिलिल्लाह, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतने लंबे लंबे सर, इतने लंबे लंबे, दे विल कीप ऑन यू नो सेइंग स्टफ। ये अपनी बात करते रहेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करते कुछ भी नहीं है सर। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण आपको देता हूं, भारत ने 370-35 से हटाया सर, ठीक है, भारत ने 370-35 से हटाया, सब कुछ हुआ सर। उसके बाद भी आप ये देखिए कि कश्मीर का राग अलापने वाले जो 76 साल से कश्मीर 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 कर रहे थे सर, दोज पीपल नॉट इवन वंस, एक बार भी उन लोगों ने ये नहीं बोला कि हम कश्मीर के लिए कुछ करेंगे। सिर्फ ट्वीट करा सर उन्होंने, इमरान खान ने सिर्फ ट्वीट करा, आईएसपीआर ने सिर्फ ट्वीट करा सर, दैट इज ऑल, नथिंग। और इसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने एक उंगली नहीं, कौम को बोल दिया कि तुम जुम्मे की नमाज के बाद एक टांग पे खड़े हो जाना धूप में। कौम भी बेचारी बेवकूफ खड़ी हो गई। फिर उन्होंने वो डायल लगाया वो कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, सब कुछ पता नहीं क्या अजीब
पागलपन है, मेंटल फैकल्टीज आर नॉट वर्किंग, आई डोंट नो सर। मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाह रहा यहां पे, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये अजीब लोग हैं सर। जैसे हम लोग हैं सर, हमारा टिपिकल इंडियंस का नेचर है, जो हमें करना होता है हम कर लेते हैं, हम बात नहीं करते उसके ऊपर सर। एक मैनिफेस्टो था बीजेपी का कि हम जब पावर में आएंगे हम 370-35 से हटाएंगे, राइट? वो मैनिफेस्टो में था। एक दो स्पीचेस कभी हुई तो हुई, क्योंकि लोगों ने पूछा तो बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि जवाबदेही है ना सर आपकी, आपने मैनिफेस्टो में लिखा। तो यहाँ पे तो इंडिया में तो कल्चर है, लोग सवाल पूछते हैं, खड़े में सड़क पे खड़े होके लोग सवाल पूछ लेते हैं कि साहब आपने तो ऐसे। जिस दिन हटाना था अमित शाह जी आए, बोला कि दोस्तों आज से 370-35 से हमने हटा दिया, एंड ऑफ स्टोरी। काम ऐसे होते हैं सर, हटाना था हटा दिया, बोला राम मंदिर बनाएंगे, केस लड़ा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। काम ऐसे होते हैं सर। ये पता नहीं पाकिस्तानी क्या अजीब सा जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं सर, काम नहीं करते। बीच में टेरर अटैक करवा दिया, पुलवामा करवा दिया, उड़ी करवा दिया, पठानकोट, इससे ज्यादा ये कभी नहीं कर पाए कुछ। मोस्ट अनसक्सेसफुल। और इनका ये पूरा पाकिस्तान मुझे लगता है अनवारुल हक काकड़ जैसा है सर। मुझे कहना नहीं चाहिए, जैसे काकड़ आया किसी काम के लिए था सर, कर कुछ और गया। ये आए थे जिहाद के लिए, कर कुछ और रहे हैं सर जिहाद के अलावा। अब एक बात बताइए सर, डंकी लगा के चले गए सर यूरोप, डंकी लगा के कनाडा चले गए, ये डंकी लगा के अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाए सर 76 साल में। और डंकी पूरी लग रही है सर इनकी, डेली। और हर एक पाकिस्तानी जिहाद की बात करेगा सर, पाकिस्तानी जिहाद करेगा नहीं, बात करेगा जिहाद की। दैट इज द प्रॉब्लम। इनकी डॉक्ट्रिन भी ऐसी है सर। जी सर, आपने डॉक्ट्रिन की बात करी, सारी डॉक्ट्रिन इनकी ऐसी है सर। बातें करो बड़ी बड़ी, फेंको, लंबी छोड़ो। हाँ। तो अभी बाजवा साहब ने, जैसे आपने कहा, तब कहा था जब वो चीफ द आर्मी स्टाफ थे कि भाई जियो इकोनॉमिक्स की बात होगी, तो जनरल आसिम मुनीर जियो एग्रो की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और आजकल फार्मर से बहुत मिल रहे हैं। और अभी 5-6 रोज़ पहले उन्होंने कहा कि भाई 2 ही देश दुनिया में वजूद आए थे अल्लाह के नाम पे, एक रियासत तैयबा, पता नहीं रियासत तैयबा से मुराद उनकी सऊदी अरब होगी, और दूसरा रियासत पाकिस्तान। सऊदी अरब वाले इनको पूछते नहीं हैं। और फिर ये कहते हैं एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में जाके, वो फार्मर से कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये बड़ा ही शैतान का घर है। तो अब बेचारे फार्मर्स को क्या पता सोशल मीडिया पे वो कितना होते हैं। आपको मुझे अंदाज़ा, फार्मर्स का तो ये काम नहीं होता। तो आखिर में सर इस मसले पे कैसे कमेंट्री करेंगे आप? सर ये जो पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं ना कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, मुझे आज तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर इस्लाम के नाम पे बना तो मतलब तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? बन गया इस्लाम के नाम पे, 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान वजूद में आ गया। नेक्स्ट स्टेप यही चीज रिपीट करते रहते हैं कि कलमा पढ़ के बना, यही चीज बोलते रहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना। तो मुझे इनकी बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में लफ्ज जो हैं उन पे बड़ी कीमत लगाई जाती है, जो अमल है उस पे कीमत नहीं लगाई जाती। अमल में नोबडी इज इंटरेस्टेड सर। और ये जो बात कही है जनरल आसिम, अब तैयबा मुझे भी नहीं पता सर किससे कह रहे हैं कि रियासत तैयबा जो हुई, आई डोंट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, बट जो भी कह रहे हैं, आपका मुल्क डेमोक्रेसी से बना हो, मजहब से बना हो, साइंस से बना हो, ईंट से बना हो, पत्थर से बना हो, उससे 2 रुपए का किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क इससे पड़ता है कि आपके मुल्क ने अचीव करके क्या दिया है, आपके मुल्क की अचीवमेंट क्या है। बस ये स्लोगन है सर, ये स्लोगन है कि हमारा मुल्क जो है वो रिलीजन के, वो हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम पे बना है। पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, आपने पाकिस्तानियों को खुश कर दिया कि तुम्हारा मुल्क जो है ना वो इस्लाम पे बना है, और पाकिस्तानी खुश हो गए कि इस्लाम पे बना है। पर पाकिस्तानियों ने ये नहीं बोला कि अच्छा इस्लाम पे बन, तो अब बन गया ना सर मुल्क, पाकिस्तान तो वजूद में आ गया, पाकिस्तान तो एक सच्चाई है। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे क्या करना है सर? नेक्स्ट अगले दिन क्या करना है? 14 1947 को इस्लाम पे बन गया, 15 अगस्त क्या करा इन लोगों ने, 16 अगस्त क्या करा, 17 अगस्त क्या करा, और उसके 76 साल के बाद, ठीक है सर, आज हम जनवरी पे खड़े हैं 2024, इन्होंने क्या करा? और हर दिन यही बोलते हैं इस्लाम के नाम पे बना।
एक बूस्टर डोज दे दी, इस्लाम के नाम पे बना, जिहाद फी सबिलिल्लाह, कलमा पढ़ के बना, बस पाकिस्तानी उसी में। अब ये देखिए, अब इनका आर्मी चीफ कह रहा है खेती करेंगे, 10 लाख एकड़ जमीन इन्होंने बोली है कि पंजाब में हमें चाहिए, हम उस पर खेती करेंगे। और फार्मर से कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो शैतान का काम है, शैतान का काम है, तो डीजीआईएसपीआर को निकालें नौकरी से, बंद करवाएं डीजीआईएसपीआर का काम, वो पूरा सोशल मीडिया का तो काम है डीजीआईएसपीआर का। ये मैं कह रहा हूं ना सर। अब जैसे काकड़ साहब हैं, अपने काकड़ साहब को बोला चुनाव करो, इलेक्शन कराओ, तो इलेक्शन के अलावा सब कुछ करवा रहे हैं। ये फार्मिंग कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। ये देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पाकिस्तानी माइंडसेट सर। आप समझिए, बड़ा सीरियस मामला है। आर्मी चीफ को फार्मिंग की कॉन्फ्रेंस में जाने का क्या मतलब? उसका काम सरहद पे है, उसका काम फार्मिंग की कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। और अगर फार्मिंग की कॉन्फ्रेंस में गए हो तो फार्मिंग की हाथ जुड़वा लो यार भाई, फार्मिंग की कॉन्फ्रेंस में फार्मिंग की बात करो। तुम सोशल मीडिया की बात कर रहे हो। और वो भुट्टो, क्या नाम है उसका, बिलावल, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता है, फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की बात करता है। ये हर जगह किसी को बोला तुम इलेक्शन कराओ तो वो जिहाद की बात करता है। ये हर पाकिस्तानी को जो काम, ये इनको ना, मैं बता रहा हूं सर, कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तानी को। जो तुम्हारा काम है तुम वो कर लो यार, बस। और एवरेज, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक्सेल करो अपने काम में कि बहुत तुम 10 में से 10 नंबर लाओ, 10 में से 3-4 नंबर ले आओ, लेकिन जो तुम्हारा काम है तुम अपना काम करो। अगर काकड़ साहब का काम है इलेक्शन करवाना, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, भागो वहां से, बस। फौज का काम है सरहद की आपको रखवाली करनी है, आप सरहद की रखवाली करो। फार्मर जाए भाड़ में, आपका कोई लेना देना नहीं है फार्मर से। वो सरकार की प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करेगी। और नहीं करती है फिर भी आपका मतलब नहीं है, आप सरहद पे रहो, कुछ हो जाए। सर हमारे, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। भारत में तो इतना बुरा हाल था कि पीपल यूज्ड टू डाई ऑफ हंगर सर। मैं 40s 50s 60s की बात कर रहा हूं। यहां पे पीपल हैव डाइड ऑफ हंगर, खाना नहीं था, लोग भूखे मर गए सर, फैमिन होता था भारत में। वी गॉट ओवर इट सर। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सबने मेहनत करी, सबने एक एक ईंट लगाई सर, घर बन गया, ठीक है। अब चक्कर ये है ना कि हमारी फौज हर समय बैरक में रही सर। इंडियन आर्मी ऑलवेज स्टेड इन द बैरक्स। हमारे किसी भी जनरल ने ये नहीं बोला कि मैं जाके ना, मैं कल से, चलो बहुत अच्छा लगेगा, मैं ऐवान सदर में बैठता हूं यार। Nobody said it. Nobody, not one general. Even in a private conversation, in a फौजी पार्टी, nobody has said it. किसी ने बात नहीं की। सब अपना काम करते हैं। भारत की तरक्की ये कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन तो है ही जो भारत की तरक्की का राज है। हमारी मिडिल क्लास वैल्यूज हैं भारत की तरक्की का राज। हम लोग मेहनती लोग हैं सर। बट एक और चीज है जो पाकिस्तानियों को शायद नहीं पता, वी आर अ पीपल हु माइंड आवर ओन बिजनेस सर। एंड जिसको थोड़ा सा रूड है कहना, नहीं कहना चाहिए, लेकिन I would advise everybody in the world, just shut up and do your job. Stick to your job, सब ठीक हो जाएगा। काम तो करो अपना, काम नहीं करने को राजी सर। कलमा पढ़ के मुल्क बनाते, ये लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं सर, इसलिए इनका कुछ काम नहीं बनता। बहुत आखिर में कंक्लूड करते हुए मेरे साहब, 2024 को आप क्या पाकिस्तान में इसी तरह ही देखते हैं कि हर कोई बातें ही छोड़ता रहेगा, काम कोई नहीं करेगा? इनकी ट्रेनिंग बातों में है सर, इनकी ट्रेनिंग बातों में, इनकी तरबियत बातों की है। ये लंबा लंबा छोड़ना, ये जुमलेबाजी, हम ऐसा कर देंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर एक मसीहा आएगा, फिर नया पाकिस्तान बनेगा, वो कहता नहीं पुराना पाकिस्तान। इन्होंने कुछ नहीं करना सर। देखिए इसके पीछे नालायकी भी है, इसके पीछे नालायकी भी है। और ये कोई भी पाकिस्तान का लीडर पाकिस्तान के लिए कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाया सर, कोई भी लीडर, चाहे उनका मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे कोई भी हो सर। ये अपना झूठ बोल रहे हैं, जिसकी लॉयल्टी इमरान खान के लिए इमरान के लिए झूठ बोल रहे हैं, जिसकी लॉयल्टी नवाज शरीफ के लिए नवाज शरीफ के लिए झूठ बोल रहे हैं। कोई ये नालायक भी हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है सर। इनकी फौज भी नालायक, इनके मिलिट्री लीडर भी नालायक, इनके पॉलिटिकल लीडर, ब्यूरोक्रेट सब नालायक। अगर सब नालायक हैं तभी मुल्क का ये हाल है सर, बेड़ा गर्क को रखा है। बस एक ही चीज में इनकी एक्सपर्टीज है कि यहां से पैसा मांग लो, वहां से। 2024 में वही होने वाला है जो 1947 में हुआ था सर। नथिंग विल चेंज एवर फॉर पाकिस्तान, इट विल जस्ट बी मोर ऑफ द सेम सर। कुछ नहीं होने वाला। मैं इसके आज की तारीख में आपको लिख के देता हूं कि आप ये देख लें सर कि कुछ नहीं होने वाला। ये यही होगा जो ये है ना, जो यही चलना है सर आगे चल के। आगे 100, जब तक पाकिस्तान रहेगा इस दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, जब तक पाकिस्तान रहेगा पाकिस्तान में यही चलना है। और एक आखिरी चीज और कह दूं सर, विथ योर परमिशन सर, कि पाकिस्तान को एनडीएस, सीआईए, रॉ, मोसाद, इन सब की जरूरत है ही नहीं सर।
पाकिस्तान को बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद है सर। जितना ये अपने आप को, अब एक बात बताइए, 90 दिन में चुनाव करने हैं इनको, इलेक्शन करने हैं 90 दिन के अंदर, तो रॉ ने बोला है कि तुम 90 दिन में मत करो, या मोसाद ने बोला है 90 दिन में मत करो। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि हम फौजियों को निकाल के फार्मिंग करेंगे, ये रॉ ने बोला है, ये अजीत डोभाल साहब ने बोला है कि तुम फार्मिंग करोगे। यहूद हनूद की साजिश हो गई, ये खुद साजिशें करते हैं अपने खिलाफ, दुनिया को ब्लेम करते हैं सर। तो यही होगा 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में। मेरी जिंदगी में जब तक मैं देखता हूं, जब तक पाकिस्तान वजूद में है सर, इन्होंने नहीं बदलना, बिकॉज ये है, देयर इज अ प्रॉब्लम सर, देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब खरी खरी बातें करने का। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं कि आप हमेशा थैंक यू वेरी मच। खरी बातें करते हैं। अगर आपकी बातें पाकिस्तानी दिल से सुन लें तो उनका ही भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। व्यूज़ बातचीत सुनी आपने मेजर गौरव आर्या जी की। मेजर साहब इसी तरह खरे खरे ढंग के साथ बातें करते हैं। अगर पाकिस्तानी उनकी बात को ध्यान से सुने तो इसमें उनका ही भला है। आज की बातचीत मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मेजर साहब के यूट्यूब चैनल्स को ऑलरेडी मिलियंस लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मगर हमारी विनती है कि और मिलियंस लोग उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उनके जो ऐप्स हैं चाणक्य फोरम के वो डाउनलोड करें एंड्रॉयड और एप्पल पे। साथ साथ टैग टीवी के ऐप्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप टैग टीवी के इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। ओए होए पॉइंट्स तो काफी निकल कर आए। पॉइंट्स तो मैं कहता हूँ अगर मैं शुरू कर दूं ना, अच्छा यार, रात बीत जाए, इतने पॉइंट्स मेरे पास पॉइंट है ना, लिखे हैं कमाल का पॉइंट है कि भाई वो कह रहे हैं ताज गोरा साहब के अब हमारे जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि भाई सर्दी काफ़ी है तो हमें ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने थे ना ये आप मुलतवी कर दें फिर रख लेंगे। तो यार मुझे हंसी आती है, हैरानी होती है। और मेजर साहब ने जो बात भी की है बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सही कहा। उन्होंने सही कहा कि जो मौसम खराब नहीं है, नीयत खराब है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि भाई बात मौसम की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ नीयत की है। नीयत इनकी खराब है, ये करवाने ही नहीं चाहते यार। 90 दिन में ये थे इलेक्शन होने थे, अब तो मेरे ख्याल में काफी टाइम गुजर चुका है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, नहीं करवाना चाहते, ऐसी सीधी सी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त पता नहीं था कि उस वक्त 2024 में फरवरी में सर्दी होनी है, ठंड होनी है, सारा पता। पहले कौन से हुए, गर्मी में कौन से हुए, सर्दी में कौन से इलेक्शन नहीं होते, नहीं गर्मी में कौन से हुए, मई में इलेक्शन नहीं थे पंजाब असेंबली के और केपी के असेंबली के हुए हैं यार। वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, ये बहाने हैं। वो सही कह रहे हैं मेजर साहब, इनकी नीयत खराब है। मेरे साहब इनकी रग रग को जानते हैं। एक और बड़े शानदार मेरे साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान में लॉजिकल बंदा या कोई चीज़ हो तो बंदा प्रिडिक्ट करे। उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान के बारे में सही बात प्रिडिक्शन करनी छोड़ दी है क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं लगती कि ये किधर जा रहा है। कुछ भी कर सकते हैं। ये बात उनकी बिल्कुल 110% ठीक है कि पाकिस्तान में कोई लॉजिकल स्टेटमेंट हो या कोई लॉजिकल अदारा हो या कोई लॉजिकल काम हो रहे हो तो मैं आज प्रिडिक्ट कर सकूँ कि आज कल पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। भाई इस तरह ही हमारा वाकई कोई नहीं पता। वो देखें क्रिकेट जो इनका है जर्नलिस्ट इंडिया का, उसका नाम भी यार मुझे ट्रेन से उतर गया है। अब वर्ल्ड कप में वो था यार, वो भी कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम का कोई पता नहीं, भी किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। यही सिचुएशन पूरी कौम की है, किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। ताहर गोरा ने कहा कि ये पूरे का पूरा साउथ एशिया तकरीबन में 2024 साल इलेक्शन का, आई थिंक मुझे लगता है चाइना में भी है और रशिया में भी मुझे लगता है, वो तो साउथ एशिया में, रशिया में भी आई थिंक 2024 में इलेक्शन है या सिद्धांत जो भी है। लेकिन जो भी है ना, मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने जो है ना डेट आगे से आगे बढ़ाते हैं। एक्सटेंड वो सेनेट में हो चुकी, करारदाद मंजूर हो चुकी है क्या? तो मेरे ख्याल में ये जो अदालतें हैं सेनेट में हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन हमारे हैं, इनको ताला लगा के सो जाना चाहिए। इनको इनके होने का क्या फायदा है? और ये सारे बांदियाँ हैं, नौकरानियाँ हैं उनकी, किसकी, आर्मी की। अच्छा मेरे सामने एक बड़ी अच्छी बात की, मेरे सामने कहा कि भाई
इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बल्कि 100% का ना भी कहें तो 98%, 95 से 8% इंडिया में इलेक्शन होने हैं। वो हमने पिछले भी एक वीडियो की है, उन्होंने कहा मैं खुद लाइन में खड़ा होकर मुझे साहब ने कहा कि वोट देने जाऊंगा। तो यही बात है। हाँ जी, ये चीज़ मुझे बड़ी उनकी पसंद है, ये बात उनकी बड़ी अच्छी कि मैं खुद लाइन में खड़ा होकर वोट करने जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्ट होता है, वोट किसी को डालते हैं निकलता है किसी को। हमने एक वीडियो की थी आलोक सर की, उसमें पाकिस्तान के शब्बर ज़ैदी उन्होंने डिफरेंसेस बताए पाकिस्तान और इंडिया में। तो उन्होंने सबसे बड़ा ये भी एक डिफरेंस बताया था कि इंडिया के अंदर इलेक्शन जो है ना 17 मरतबा जो नेशनल असेंबली के 17 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं, और 17 के 17 मरतबा कभी कोई मसला रोला वगैरह किसी ने कोई चैलेंज ही नहीं की है। तो अगर कोई हारती तो वो खुले दिल से अपनी हाथ तस्लीम करती है, बातें तो होती रहती है लेकिन चैलेंज किसी ने किया। तो पाकिस्तान में हर इलेक्शन कंट्रोवर्सी सही तो सही बात करते हैं, उनको यकीन नहीं होता, हमारे जो इलेक्शन करवाने वाले हैं उन पे यकीन ही नहीं होता, उनको तो इंडिया वालों को तो यकीन होता है, इस वजह से फिर चैलेंज ही नहीं करते। इंडिया में इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे भी लगता है पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत कम चांसेस है। दूसरी फिर बात की बलूचिस्तान पर, फिर बात आ गई। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वही रियली सॉरी, और हम उनके लिए कुछ सिवाय आवाज़ उठाने के कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई जो उनका फड्डा जिस कंपनी के साथ है ना, वो पावरफुल बहुत ज़्यादा है। पावरफुल इसलिए कि हम बटे हुए हैं बलोची, सिंधी और पंजाबी में। अगर हम बटे ना होते तो वो इतनी पावरफुल ना होती, वो फिर भी आ जाएगा किसी चीज़ का। तो अच्छा, जो हमारा जो चीफ जस्टिस है उसके पास ये पावर है कि वो एक मौजूदा आर्मी चीफ को उसकी जो नशिस्त है उससे उतार सकता है, या उसको उतारते क्यों? मतलब कि मुझे लगता है हो भी सकती है, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो इसको भी नहीं, कुछ नहीं कह रहा। टिक्का खान की बात की मेजर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये वो टिक्का खान है जिसने जिनोसाइड किया था बांग्लादेश में, और उसी टिक्का खान को जनरल बनाकर उधर नशे। ये मुझे पंजाबी की वो कहावत बड़ी याद आती है, हमारे मुल्क में और हमारे इन हुक्मरानों पे बड़ी फिट बैठती है कि अन्नी भी पींदी तो कुत्ते पे खांदे। बिल्कुल इक़्तिदार जिनके पास है वही सारा कुछ करवा रहे हैं, उन्हीं के हाथों से हो रहा है। फिर मेरे साहब ने एक और बात की, बातें काफ़ी हैं लंबी चौड़ी। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आते थे ना, कश्मीर में जो असला हमने उन पर वो असला इस्तेमाल नहीं किया जो पाकिस्तान ने अपने वज़ीरिस्तान, नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान ने जो असला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने F-16 से बमबारी की है, F-16 से बमबारी की है पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, डॉलर्स की खातिर। पाकिस्तान के जहाज़ों ने आर्टिलरी गन्स उधर चले हैं। वो जो नाम देखे थे, मुझे तो वो नाम नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, तो मुझे F-16 का नाम याद रहा है। उन्होंने कहा ये वाली बमबारी, इतने बड़े लेवल की बमबारी तो हमने कश्मीर में नहीं की, जहाँ से हमें टेररिस्ट हमारे कश्मीर का जो सुकून बर्बाद करते थे। खबरों में सुना जाता था ISPR के मुताबिक, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ISPR के मुताबिक 10 जो आतंकवादी हैं उनको मार दिया गया, और इसमें 2-3 जवान भी इसके मुकाबले में शहीद हो गए। जवान कम बताते थे। अच्छा, मेजर साहब ने यह भी कहा कि जो था ना, वो क्या नाम उसका, मेजर की अभिनंदन की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल है कि अभिनंदन को 72 घंटे नहीं रख सकी। पहले पकड़ा पड़ा, उस पर चाय पी, चाय इज फैंटास्टिक, तो फिर 36 घंटे के अंदर अंदर ही उसको रिहा कर दिया क्योंकि प्रेशर था। क्या लगता है रहमतुल्लाह? देखें कि ये प्रेशर मेरे ख्याल से तो इस तरह ने ठीक नहीं किया, क्योंकि उनके दरमियान एक मुआहदा होना चाहिए था दोनों कंट्री के दरमियान इस पर, और फिर उसको रिहा कर देना चाहिए। उसका करना पहले से कितने मुआहदे वो तो हुए हैं, लेकिन ये मैं अपनी कंट्री के फेवर में नहीं हूँ। वैसे मैं कोई क्यों छोड़ा, क्यों वो तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था ना कि वहाँ पर मिसाइल अटैक करने वाले थे रात को, कि हमारे पास मतलब कि मेरे पाकिस्तान फिर वो बात आ गई फेवर में नहीं। कोई भी कंट्री आगे से होती क्या उसके पास वो मतलब कि नहीं होने थे डिफेंस का सिस्टम। अच्छा, एक बात 7वें नंबर पर जबरदस्त ये की है कि जो कह रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान है पाकिस्तान वाले
करने देते हैं। भाई बातें काफी है ना, थोड़ा थोड़ा टच करना है भाई, थोड़ा लेकिन टच मिर्जा साहब की इस करना। बात से ना मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है। हाँ तकलीफ वाकई हुई है यार। चले तो वो बर्दाश्त कह करो। रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान है ना पाकिस्तान के, जरदारी, नवाज शरीफ, वो बच्चे बहुत हैं। छोटे हैं, बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। हाँ। जो 2014 से पहले इंडिया में करप्शन हुई है वो बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, ऐसे ही। बहुत बड़े लेवल पे हुई है। तो वाकई पाकिस्तान में मोदी था साहब- क्या या जो लेकर उन्होंने जाना था, वो बात उनकी ठीक फिर भी ठीक है। यार मेरे जो साहब थोड़ा- मेरे साहब ने ये कहा हाँ। पाकिस्तान के अंदर था क्या, लेकिन भाई जितना भी था, थोड़ा जो भी था, लेकिन वो तो रहेगा ना। लेकिन उन्होंने सारी बात है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया के अंदर पैसा भी है, उनकी ट्रेड भी है, तो उधर करप्शन अगर थोड़ी भी करता है तो बहुत ज़्यादा वो होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। पाकिस्तान का क्या बिलियन, उन्होंने कहा कि ये मोदी साहब की करामत समझ 2014 के 14 के बाद उन्होंने बड़ा होल्ड किया वहाँ पे। अच्छा एक चीज़ वो एक्सेप्ट करूँगा कि अभी भी करप्शन है हमारे सिस्टम में, 110% कंप्लीट नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारी करप्शन कंट्रोल होने की वजह है ऑनलाइन। उन्होंने कहा आप आज टैक्स पे करते हैं, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ उनका मुंह ही नहीं देखना पड़ता कौन है। इस वजह से वो कहते हैं कि चांसेस काम में करप्शन करने के बहुत कम हो जाते हैं, डरते हैं। फिर और ये पकड़े बातें नहीं बड़ी शानदार में जो करते हैं उनके पाकिस्तान के लोग जो है ना इस्लाम के नाम पर बना, उन्होंने कहा नेक्स्ट स्टेप क्या, ठीक है मैंने मान लिया इस्लाम के नाम पर बना, अचीवमेंट्स क्या है, Achievements main जो क्या है कि आपने इस मुल्क तो बना लिया इस्लाम के नाम पे, Achievements लेकिन क्या है? अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स भाई यही है जो आए उसकी पकड़ तकड़ मार धार और किसी की कोई ना सुनो, अपनी सुनाते जाओ। अब ये जैसे उन्होंने कहा कि भाई सर्दियों की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। मैं अगर पूरी अपनी कंपनी की जो है ना सबसे मुतासर था, ये मुझे को पसंद था, तो वो जनरल मुशर्रफ था। मुझे लगता था कि वो एक अच्छा जो है ना बगैरत था, लेकिन वो बड़े बगैरतों से भी बड़ा है। मुझे उसका पता चला हकीकत में। अच्छा अगर अच्छा होता तो अपनी कंट्री में रहता, ना के बाहर जाकर बैठता। मेरे साहब ने बात किया है कि पाकिस्तान के लोग लफ्ज़ों पर ध्यान देते हैं, मतलब जो लॉलीपॉप उनको लफ्ज़ों का दिया जाता है ना, पाकिस्तान का मतलब नीचे क्या, करते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इस तरह के नारे। तो इस तरह ही होता था भाई। इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हर चीज़ रॉ पर डाल देते हैं, मुसाद पर डाल देते हैं। तो वो कह रहे ये हैं बलोचिस्तान वाला मसला भी रॉ पर डाल उनमें वो कह रहे थे कि एक बुढ़िया थी 80 साल की, ये कौन 80 सी साल बात है की, ये वाली जो आप कह रहे हैं? उसको भी बोला कि वो राह की एजेंट है। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ था, उसको 5 भी साल बोला का कि ये राह की एजेंट है। 5 साल यार हैरानी होती, मुझे लगता है कि जो बिल्कुल ठीक होता है ना हमारे मुल्क में, उसको राह से मुंसलिक कर दिया जाता है कि ये बंदा राह का एजेंट है। आपको लगता है कि जिस तरह मेरे साहब भी बोल रहे थे, मेरे साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए रॉ मुसाद का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, पाकिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान के अपने खुद के लोग शामिल, और ये सच है, इसमें कोई शक भी नहीं है। बिल्कुल कोई काम मुझे ये बता दे हमारा रॉ, मुझे ये बताए इतनी फजूल है, इतने उनको और काम को नहीं दुनिया में, उनका अपने कोई और काम नहीं है, उनसे पाकिस्तान को बर्बाद करना है या मुसाद को दुनिया में और कोई काम नहीं है। कभी कभी मैं भी ये सोचता हूँ यार पाकिस्तान इतना ही इंपॉर्टेंट है क्या कि रॉ मुसाद पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक एटम बम के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया, बस एक वो है, अगर कह रहे तो बस वो ही रह गया है जिसका जो नाम जो बदनाम किया हुआ पाकिस्तानियों ने हर किसी की जुबान पर, हमारे पास एटम बम है बस। वो तो इस तरह है जिस तरह जेब में वो लैटरी के माचिस नहीं होता है, जेब में जैसे वो टॉफी डाली हुई है, नहीं मतलब कि ये माचिस इसलिए क्यों, वो इसलिए कहते हैं, मेरे सभी से कहा कि लफ्जों पर हम पाकिस्तान ध्यान देते हैं, अमाल पर नहीं देते कि हमने असल में दुनिया को दिया क्या, हमने अचीवमेंट्स क्या का किया। मुद्दा देख ले भाई, खैर टॉपिक था जी। बड़ी शानदार वीडियो थी, अच्छी बातें समझने को मिलेंगी, बातें अच्छी लगती हैं कभी काफ़ी हद तक। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।